मैं डॉक्टर यूसुफ एडवोकेट हूँ। ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जिला यूनिटें इकाइयाँ बनी हुई हैं और ऑल इंडिया में भी बनी हुई है। जमीयत उल कुरैश का मंशा मकसद खालिद गैर सियासी है। कारोबार, रोजगार, तालीम और इस्लाह माशरा हमारा हमेशा से 100 साल पुरानी जमात है, 100 साल से पुरानी हमारा मंशा मकसद रहा है। हमारी जो शनाख्त होती है पूरे मुल्क के अंदर वो गोश्त, चमड़ा, हड्डी, खाल इसके व्यवसाय से कुरैशी हम लोग कहलाते हैं। भले से हम काम करते हो या ना करते हो, लेकिन एक शनाख्त ये है। मौजूदा हालात में, मौजूदा माहौल के अंदर जो अलीगढ़ के अंदर दर्दनाक और खतरनाक किस्म की वारदात हुई है, जो तमाम सेकुलर जमातों को, सेकुलर लोगों को, हिंदुओं के मुसलमानों झकझोर करके रख दिया है। जमीयत उल कुरैश का मुतालबा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रधानमंत्री सबका विकास, सबका काम, सबका विकास का नारा देते हैं, उनको चाहिए ये कि जो मुलजिमान है उन पे NSA की कार्रवाई की जाए, जो जख्मी हैं उनको 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाए, जो उनके कारोबार को तहस नहस किया गया है, जो उनकी गोश्त की गाड़ी को पलटा गया है, जो उनसे लूट की गई है, वो माल बरामद किया जाए और उसको उनको मुआवजा दिया जाए और उन पर NSA की कार्रवाई करके ऐसी कार्रवाई करें ताकि कोई दूसरा अनासिर अन्य जनपदों के अंदर ऐसी हरकत ना कर सके जिससे हलाल रोजी, हलाल रिज़्क़ कमाने वालों को इस अंदाज से मौत और जिंदगी लड़ाई लड़नी पड़े। आज की तारीख तक जहां भी जितने भी सैंपल गए हैं और मथुरा सरकारी लैब है, पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार की है, जितने भी सैंपल इस अंदाज के फिरका परस्तों ने बहाना बनाकर लूट की है, बांस भेजा गया है, वो सब की रिपोर्ट जो है वो बिफेलो की आई है। कहीं किसी जगह मथुरा की रिपोर्ट किसी कारोबारी की, किसी दुकानदार की काऊ की रिपोर्ट नहीं आई है। ये बहाना बनाया जाता है हम लोगों को कमजोर करने के लिए, हमें बेरोजगार करने के लिए, हमें भुखमरी का शिकार बनाने के लिए। पहले हमें भुखमरी का शिकार बनाया हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सलाहकार हाउस बंद करके। हमारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे थे वो सलाहकार हाउस बंद, कारोबार बंद होने से हम तालीम से भी महरूम हो रहे हैं। हमारे बच्चे हम मांग करेंगे, तमाम घटनाएं होती है, घटनाएं हो रही है। हम रामलीला मैदान के अंदर माहौल के अंदर तय हो चुका है ऑल इंडिया की कोर कमेटी के अंदर कि बहुत बड़े पैमाने पर हम रैली करेंगे और रैली के अंदर जैसे पहले हमने 2002 के अंदर रैली की थी, कई लाख आदमी दिल्ली के अंदर पहुंचा था, दिल्ली जाम की थी, हम दिल्ली जाम करेंगे। हम तमाम पूरे मुल्क की कुरैश बिरादरी दिल्ली के अंदर जमा होगी, पूरे मुल्क से लोग आएंगे और उसके बाद में सूबाई लेवल पर हम रैली करेंगे। हमारा मुतालबा होगा कि हम कुरैश बिरादरी को आजादाना तरीके से कारोबार और रोजगार करने की इसी तरीके से सहूलत और इजाजत होनी चाहिए जितनी इस मुल्क के दूसरे लोगों को दूसरे कारोबार करने की इजाजत और सहूलत होती है। देखिए हमारे यहाँ जो डेलीगेशन आया है, दिल्ली से भी हमारे ओहदेदार आने, ऑल इंडिया के, गाजियाबाद से हमारे ओहदेदार आने, लखनऊ से हमारे ओहदेदार आने, कानपुर से हमारे ओहदेदार आने, मेरठ से हमारे ओहदेदार आने, बुलंदशहर खुर्जा से हमारे ओहदेदार आने हैं, जलालाबाद वो तो जिला है, सिकंदराबाद से हमारे ओहदेदार आने, काफी तादाद में हमारे लोग आए हैं। और हम अगर इस पर मुतालबा नहीं हुआ, NSA नहीं लगाई, तो हम पूरे सूबे के अंदर मुल्की के पैमाने के ऊपर सत्याग्रह, धरने, कानूनी तरीके से, गांधीयाई तरीके से हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, धरने देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। नहीं, ये तो हो रहा है कुरैश बिरादरी को, क्योंकि ये मशक्कत करती है, कारोबार करती है, रोजी कमाती है, हलाल रोजी कमाते हैं। ये तो ये कि कभी किसी महिला को जोत कोप कर दो, कभी किसी कारोबारों को जोत कोप कर दो, इंजर्ड कर दो, ताकि ये डिमोरलाइज हो जाए और ये जब ये संघर्षशील कौम, हलाल रोजी कमाने वाली कौम भूखमरी का शिकार हो जाए। क्योंकि ये किसी सरकार के मोहताज नहीं है, ये लोन के मोहताज नहीं है, ये बेरोजगारी किसी नौकरी नहीं मांगते, आपसे रिजर्वेशन नहीं मांगते। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई बेटी ने देश का नाम रोशन किया। हाँ, उसी बेटी ने देश का नाम रोशन किया, पूरा देश वाह वाह कर रहा है, पूरा देश उसको बहन कह रहा है और बीजेपी के चंद सरपरे लोग जो जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा मुल्क देख रहा है। सरकार एक्शन नहीं ले रही, सरकार एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि नियत में फतूर है ना। आपकी तरफ से किस तरह की सहायता दी? नहीं, हमने तो इंजर्ड पर्सन को जो कर सकते हैं फिलहाल तो 2-2 लाख रुपए, तो हमने 4 लाख का ऐलान किया है कि हम देंगे और आगे को जो अगर दवाई की जरूरत पड़ेगी उसकी भी हम कोशिश करेंगे। और इसके अलावा कानूनी चाराजोई के अंदर जो भी अखराजात होंगे अच्छे से अच्छा वकील करेंगे ताकि मुलजिमान को कानून के दायरे में खड़ा कर कानूनी तरीके से उनको सजा दिलाई जा सके। पॉलिटिकल कुव्वत नहीं है, अपने लोगों को पॉलिटिकल कुव्वत और ताकत बनने से रुकावटें पैदा की जा रही हैं। उन लोगों को अगर सियासी कुव्वत नहीं बनेगा, मेरठ है, हम मेरठ में सियासी कुव्वत है, मेयर हम बनते हैं, MP हम बनते हैं, मंत्री हम बनते हैं,
हर पार्टी हमारी तरफ देखती है कि भाई कौन लड़ेगा, कौन करावेगा, कोई सी भी पार्टी हो, जो जितनी भी बीजेपी को छोड़, बल्कि बीजेपी ने भी एक कुरैशी को ऑल इंडिया में तो वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उत्तर प्रदेश गवर्नर से एमएलसी नामजद कराया है। तो पॉलिटिकल तो हर इस्तेमाल करना चाहते हैं कुरैश बिरादरी को, लेकिन कुरैश बिरादरी की जो मेहनत, मशक्कत, हलाल रोजी, हलाल रिस्क, उसमें जो रुकावटें आ रही हैं, उसके अंदर कोई भी कहने के लिए तैयार नहीं है। पिछली सरकारों के अंदर सुनवाई होती थी, इस सरकार के अंदर सबका काम, सबका विकास और सबका विकास, ये नारा खोखला साबित होता जा रहा है। लेकिन हम इस बार आपकी लड़ाई पार्टियों ने तो सब तक लाभ उठाया है और हम उनका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जो पार्टियां जुल्म को जुल्म कह रही हैं, कह तो रही हैं, लेकिन जो सत्ता में है वो तो जुल्म को जुल्म भी नहीं कह रहे। हम तो जो लोग हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए जुल्म को जुल्म कह रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। और हमारी जमात के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म गैर सियासी है, जमीयतुल कुरैश। इसमें बीजेपी के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, सपा के भी हैं, लोकदल के भी हैं, और बड़े बड़े ओहदों पे एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं। और सबसे बड़ी खूबी है, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि पूरे मुल्क के अंदर एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी हैं, जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चेयरमैन रहे, और सलमान खुर्शीद को 4 दफे उसके चेयरमैनी के इलेक्शन में उन्होंने हराया है। पूरे मुल्क की सबसे नामवर चीज है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर।